चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों की ओर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है, जो प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देना, युवाओं को ब्याज मुक्त लोन देना, 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाना, 4 नए एक्सप्रेस वे का निर्माण करना आदि शामिल रहा है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत कॉलेज जाने वाले मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किए जाने के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वहीं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देने के संबंध में योजना लाई जा रही है और उज्ज्वला योजना के तहत 2 मुफ्त सिलेंडर भी मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में इस बार के बजट में 28,478 करोड़ और 31 लाख रुपए नई मदों के लिए हमने प्रावधानित किया है, जिसमें अवस्थापना विकास के लिए 1,79,131 करोड़ 4 लाख रुपए प्रस्तावित किया है, जो कुल बजट का 22% है। इसमें ऊर्जा क्षेत्र के लिए, सिंचाई के लिए, भारी और मध्यम उद्योग के लिए, नगर विकास के लिए, आवास एवं शहरी नियोजन के लिए और नागरिक उड्डयन के लिए यानी एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए यह कदम बढ़ाए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र में कुल बजट का उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के लिए 1,06,360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी जो कुल बजट का 13% है। और चलिए बजट को और अच्छी तरीके से समझते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक पांडे सीधे जुड़ चुके हैं। दीपक, प्रदेश का अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है। छात्राओं पर, युवाओं पर ज्यादा फोकस इस बार सरकार ने किया है, आपसे समझेंगे। दीपक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, दीपक से संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। योगी सरकार ने बजट पेश कर दिया है, 8 लाख करोड़ का ये बजट है और अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट को पेश किया है। और चलिए बजट को और अच्छी तरीके से समझने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक पांडे जुड़ चुके हैं। दीपक, प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है ये, और हम देखें तो यहाँ पर छात्राओं पर बड़ा फोकस सरकार ने किया है, युवाओं पर बड़ा फोकस सरकार ने किया है। और भी क्या कुछ इसमें स्पेशल रहने वाला है, और भी क्या कुछ खास बातें हैं बजट में, बताएं। बिल्कुल अमनदीप, देखिए आज बात करें तो आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सबसे बड़ा बजट पेश किया गया था। बताते चले कि आज सुबह वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बाकायदा अपने आवास पर जो बक्सा खुलता है, जो अटैची खुलती है बजट की, उसकी पूजा पाठ करने के बाद कहीं ना कहीं इस बजट का शुभारंभ किया था। बता दें ये प्रदेश सरकार की तरफ से इस बजट का जो आकार है वो कहीं ना कहीं 8,0736 करोड़ रुपए का बजट है। तो कहीं ना कहीं पिछली बार जो देखा जा रहा है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा ये बजट है, और तमाम समावेशी विकास के लिए प्रदेश की अग्रणी भूमिका को कैसे आगे ले जाना है, प्रदेश के विकास को, प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को कैसे बढ़ाना है, कहीं ना कहीं इस बजट के माध्यम से साफ तौर से समझा जा सकता है। चाहे किसी भी विभाग की बात कर रहे हैं, शिक्षा की विभाग की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा विभाग को लेकर भी कहीं ना कहीं 1 लाख करोड़ से ज्यादा कहीं ना कहीं की धनराशि मुहैया कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं चाहे नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, तो जिस तरह से देखा गया उत्तर प्रदेश सरकार का जो विजन था, महाकुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। जिस तरह से तमाम लोगों की प्रतिक्रियाओं के बाद इस बजट में साफ तौर से प्रयागराज में 2 नए पुलों का भी निर्माण होगा। इसके साथ तमाम जो लिंक एक्सप्रेस वे हैं उन पर भी काम किया जाएगा। कहीं ना कहीं किसी भी प्रदेश के विकास के लिए सड़क पर काम करना, लोगों को रोजगार मुहैया कराना, लोगों को शिक्षा मुहैया कराना सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता होती है किसी भी प्रदेश सरकार के लिए।
तो कहीं ना कहीं योगी सरकार ने इस बार जो ये बजट पेश किया है, इस बजट में साफ तौर से देखा जा रहा है कि प्रयागराज में नैनी यानी यमुना ब्रिज के जस्ट बगल में एक और ब्रिज बनेगा, जिससे कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का तो निर्माण होगा ही और प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग होगा। इसके साथ बात कर ले तो झूसी के पास पड़ता है शास्त्री बीच, वहां पर भी कहीं ना कहीं शास्त्री बीच के बगल में गंगा के किनारे भी कहीं ना कहीं नए पुल के निर्माण की बात चल रही है। तो साफ तौर से देखा जा सकता है ग्रामीण से लेकर प्रदेश के विकास को किस तरह से अग्रसर भूमिका में लाना है, कैसे ग्रामीण क्षेत्र को प्रदेश की राजधानी से जोड़ना है, इसको बखूबी तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानते हैं। वही बात कर ले छात्राओं की बात कर ले तो रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत छात्राओं को फ्री में लैपटॉप और तमाम जो स्कूटी की योजना है, स्कूटी भी देने की कहीं ना कहीं लगातार प्रयासरत है सरकार। और इसके साथ बात कर ले तो जिस तरह से डूइंग इज बिजनेस, तो लोकल फॉर वोकल के लिए भी कहीं ना कहीं लगातार काम कर रही है प्रदेश सरकार। आमतौर पर देखा जाता है किसी भी प्रदेश के विकास के लिए युवाओं की भूमिका अग्रणी रहती है, तो लगातार सरकार उनको कहीं ना कहीं धनराशि मुहैया करा रही। किसी भी तरीके से उनको अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उनको समाज में एक अपना स्टैंडर्ड स्थापित करना है, तो लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से ऋण की व्यवस्था है। पिछली बार भी देखा गया था कि कहीं ना कहीं युवाओं को तमाम तरह के साधन प्रसाधन उपलब्ध कराए गए थे। वहीं किसान जो हमारे देश के अन्नदाता है, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने अलग बजट तय किया है। और इसके साथ बात कर ले तो छुट्टा जो पशु होते हैं, छुट्टा पशुओं के लिए भी पशुधन की तरफ से कहीं ना कहीं 3000 करोड़ से ज्यादा का जो बजट है वो पशुधन पर कहीं ना कहीं दिया गया। तो आप साफ तौर से समझ सकते हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मनोदशा है, जो उनकी सोचने की क्षमता है, कहीं ना कहीं एक विकास का जो ढांचा है एक सूत्र में कैसे पिरोना है, इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो ये बजट आया है तमाम जनमानस के लिए ये बड़ी उम्मीद थी। तो कहीं ना कहीं आज इस बजट को पेश किया गया था। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होती है कि जब ये बजट पेश हो चुका है, इस पर जब मुहर लगेगी तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जो विकास की बातें हैं वो कैसे आगे निकल के आती हैं और तमाम जो क्षेत्र है उनको विकास रथ कैसे करना है, विकास की मुख्य परिभाषा से कैसे जोड़ना है, तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की तरफ से आज ये बजट बिल्कुल दीपक बड़ा बजट है, खास बातें बजट में सामने निकल कर आई हैं और गृहिणियों को भी साधा है इस बजट में। महिलाओं के लिए भी काफी कुछ अच्छे ऐलान किए गए हैं। उज्ज्वला योजना की अगर मैं बात कर लूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलिया उत्तर प्रदेश से इस योजना की शुरुआत की थी और अब योगी सरकार ने 2 फ्री सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया है। इससे काफी राहत महिलाओं को भी मिलेगी। बिल्कुल, देखिए अगर अमनदीप बात करें चाहे उज्ज्वला योजना की हो या महिलाओं को, पहले के समय में आमतौर पर देखा जाता था कि जो महिलाएं थी, जो गृहिणी महिलाएं थी, उनको कहीं ना कहीं चूल्हा जलाना पड़ता था, इससे उनकी आंखें खराब होती, स्वास्थ्य की भी कहीं ना कहीं समस्याएं होती थी, जैसे दमा रोग की बीमारी होती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो 2014 में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और 2017 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कहीं ना कहीं जो विकास की जो परिभाषा चल रही है उसको साफ तौर से देख सकते हैं। बलिया से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं तमाम उन गृहिणी महिलाओं को साधना साफ तौर से कि उनकी जो व्यवस्था है उसको कैसे स्थापित की जाए, उनको एक समाज में विभिन्न कैसे मुख्य भूमिका में लाया जाए। चाहे जनधन खातों की बात कर ले तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी संख्या में महिलाओं को जनधन खातों को भी खोला गया और ये खाते कहीं ना कहीं कोविड काल में काफी। चलिए बिल्कुल दीपक, बड़ा बजट है, बड़ी बातें इसमें सामने निकल कर आई हैं और सभी वर्गों का ध्यान इस बजट में रखा गया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।